जय श्री कृष्ण। प्यारे साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त आज इस दिव्य वाणी को अंत तक श्रद्धा से सुन ले, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और जो भी श्रद्धालु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी वीडियो को लाइक करें, उसके सभी दुख दर्द दूर करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूं। इसलिए प्यारे साथियों, अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो चलिए अब भागवत गीता के दिव्य विचारों का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारा दिल दुखा जाए तो क्रोध मत करना, वचन मत तोड़ना, बस कुछ बातें याद रखना। क्योंकि जो टूटता है वही बनता है, जो बिखरता है वही संवरता है। हर दर्द कोई सजा नहीं होता, वह तो एक पाठ होता है जो आत्मा को गहराई देता है। जब कोई अपना बनकर चला जाए तो समझ लेना कि वह अपना काम पूरा कर गया। हर व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ लोग बस तुम्हें रास्ता दिखाने आते हैं। खुद को दोष मत देना, जो गया वो उसकी नियति थी, जो बचा है वही तुम्हारा सत्य है। दिल का टूटना तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि भीतर की शक्ति को जगाता है। कभी रोना पड़े तो रो लेना, पर आंसू पोंछकर फिर मुस्कुराना मत भूलना, यही तुम्हारी जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों का बदल जाना कोई आश्चर्य नहीं, यही संसार का स्वभाव है। जो गया उसके पीछे मत भागो, जो आना है वो समय पर तुम्हारे द्वार आएगा। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, बस धैर्य रखो। अगर कोई तुम्हें भूल जाए तो तुम उसे दुआ देना, क्योंकि जिसने तुम्हें दर्द दिया उसने तुम्हें खुद से मिलाया। माफ कर देना, पर भूलना नहीं, क्योंकि माफी तुम्हारी शांति है और याद तुम्हारा अनुभव। हर धोखा तुम्हें सिखाता है कि भरोसा किस पर करना है और कितना करना है। कभी किसी के जाने से अपनी कीमत मत घटाना। तुम वही हो जो पहले थे, बस अब थोड़े और समझदार बन गए हो। हर जख्म में एक उजाला छिपा होता है, बस तुम्हें देखना सीखना होगा। जो तुमसे चला गया वो बोझ था, जो बच गया वही सौगात है। कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जब सारे लोग साथ छोड़ दें तब भगवान खुद साथ निभाते हैं। तुम्हारा हर दर्द भगवान की योजना का हिस्सा है। जो आज समझ नहीं आता वो कल वरदान लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत कहना कि अब भरोसा नहीं रहा। भरोसा इंसानों से नहीं, मुझसे रखो। मैं हर टूटे दिल के पीछे खड़ा हूं, बस तुम देखना सीखो। जो तुम्हें समझे बिना चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझेगा उसे तुम्हारी तलाश होगी। कभी किसी के लौटने की उम्मीद में मत बैठो। कभी कभी जो लौटते नहीं वही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। खुद को इतना प्यार दो कि किसी के जाने से फर्क ना पड़े। अपनी मुस्कान किसी की गलती की कीमत मत बनाओ। मुस्कुराना तुम्हारा हक है, इसे किसी के जाने पर रोका नहीं जाता। जब दिल भारी लगे तो मौन रहो, मौन ही सबसे बड़ी दवा है। कभी कभी जवाब न देना सबसे सटीक जवाब होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते चुप्पी में खत्म होकर ही सुकून देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है। वो कहती है, कल चाहे जो भी हुआ आज फिर से मुस्कुरा। कभी बीते हुए कल में मत उलझो, क्योंकि वहां सिर्फ दर्द है और आगे सारा सुख छिपा है। हर टूटना एक परिवर्तन है। कभी कांच टूटकर चुभता है, कभी आईना बनकर राह दिखाता है। तुम्हारे टूटे दिल का टुकड़ा भी चमक सकता है, बस तुम उस पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय बुरा नहीं, बस अधूरा है। अगर किसी ने तुम्हें गिराया है तो भगवान तुम्हें उठाने की योजना बना रहे हैं। हर गिरना अगले उठान का संकेत होता है। धैर्य रखो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो तुम्हारी राह साफ कर गए। अब तुम्हारे पास खुद को खोजने की जगह है। जो खुद से मिल गया उसे कोई दुनिया नहीं हरा सकती। खुद को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। कभी किसी को ये मत कहना कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और मेरे अंश में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है। जो खुद को जान ले उसे किसी की कमी नहीं सताती। अगर किसी ने तुम्हें रुलाया है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें मुस्कुराने का नया कारण भेजने की तैयारी की है। कभी किसी की बेवफाई से खुद को बुरा मत मानो,
क्योंकि सच्चे लोग हमेशा परीक्षाओं से गुजरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी शिकायतों के लिए नहीं, शांति के लिए है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी आत्मा का सौंदर्य किसी के साथ या बिना भी वैसा ही है। जो तुमसे गया उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसका जाना तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। हर दर्द के बाद थोड़ी देर रुकना, खामोशी में सुनना, वहीं भीतर से कोई आवाज कहेगी, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गया उसे जाने दो, जो आना है वो बिना बुलाए भी आएगा। हर अधूरी कहानी तुम्हें संपूर्ण बनाती है। जब मन में तूफान हो तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा नाम जपना और सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि टूटना अंत नहीं बल्कि तुम्हारे नए स्वरूप का आरंभ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कोई राह दिखना बंद हो जाए, जब तुम अपने ही विचारों की गूंज से बेचैन होने लगो, और जब मन में सवालों की भीड़ हो पर कोई उत्तर सामने ना हो, तब उस क्षण को एक अवसर मानो। उस क्षण में कुछ भी करने की बजाय रुक जाना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है, क्योंकि जब बाहर का कोलाहल असहनीय हो जाए, तब भीतर का मौन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कभी कभी एकांत की गहराई में, मौन की शांति में हमारे सारे समाधान छिपे होते हैं। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाने लगे, जब लगने लगे कि कोई मार्ग नहीं बचा, तब भागो नहीं, टूटो नहीं, केवल मुझसे जुड़ जाओ। उस क्षण जब धुंध छा जाए और कुछ भी स्पष्ट ना हो, तब मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे भ्रम में वह एकमात्र सत्य हूं जो स्थिर है। मैं तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटी उम्मीद में, हर थक चुकी सांस में मौजूद हूं। जब तुम हार मान चुके हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे मौन को नासमझी समझती है, मैं उसे तुम्हारा तप जानता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी कमी समाधान की नहीं, बल्कि धैर्य की होती है। मन की स्थिरता से ही समाधान जन्म लेते हैं। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब विचारों की गहराई से स्वयं उत्तर उभरते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर मैं हर उस विचार में हूं जो तुम्हें उद्वेलित करता है। मैं हर उस सांस में हूं जो तुम्हें जीवन से जोड़ती है। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ ना हो, तब मैं तुम्हारे मौन में वह ऊर्जा बन जाता हूं जो तुम्हें नया दृष्टिकोण देती है। जीवन कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, वह समंदर की तरह है, लहरों से भरा हुआ, और तुम्हारा कर्तव्य उन लहरों में डूबना नहीं बल्कि मेरी डोर पकड़कर पार जाना है। जब संसार प्रश्न पूछे और तुम्हारे पास उत्तर ना हो, तब मेरा नाम लो और देखो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएंगे। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को ना समझे, तब मेरी उपस्थिति ही तुम्हारा सहारा बनेगी। लोग तुम्हारी मजबूरी को कमजोरी समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि उसी मजबूरी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। जब कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब मेरी ओर से तुम्हारे हृदय में एक आंतरिक नक्शा बनता है जो तुम्हें अगला कदम दिखाता है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम में सहने की जो ताकत है, वही तुम्हें सबसे शक्तिशाली बनाती है। जो व्यक्ति अपने डर में भी एक दीपक जलाने का साहस रखता है, वही सच्चा साधक है। और जब वह दीपक बुझ जाए, तब मेरा नाम ही वह अग्नि है जो उसे फिर से प्रज्वलित करता है। मैं तुम्हारे उस हृदय में रहता हूं जहां तुमने कभी किसी को आने नहीं दिया। वहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस मेरी मौन उपस्थिति होती है। जब दुनिया तुम्हें विचलित कर दे, तब उस कोने में आ जाना जहां मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूं। जब तुम थक कर बैठो और कहो कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं तुम्हारे भीतर से ही कहता हूं, बस एक और कदम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, वे मेरी दृष्टि से भी गिरते हैं। तुम्हारा मौन मेरे ध्यान का द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं हर उत्तर से पहले तुम्हें भीतर से तैयार होना होता है। जब तुम तैयार हो जाते हो, तब एक ही क्षण में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें हर बात जानने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी केवल विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेरी योजना
तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक सुंदर और गढ़ होती है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के बीच जीभ। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा सुराख भी एक बड़े जहाज के डूबने का कारण बन सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन 4 लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वे 4 लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलत फहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, अपने आप लग जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, पर इतने मूर्ख मत बनो कि उस पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। अच्छा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, पर उसका दाम चुकाते चुकाते जन्मों लग जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे उसके कर्म होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। जो किया है वह सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म वह फसल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद मत करो। जिंदगी में कुछ काम ऐसे भी किया करो जिनका गवाह ऊपर वाले के सिवा कोई और ना हो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना, जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसका मजा ही कुछ और है। टच में सभी के रहना, लेकिन दबना किसी से नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। प्रश्न ये है, आप क्या करने में व्यस्त हैं? उम्र में, ओहदे में कौन कितना बड़ा है? फर्क नहीं पड़ता। सजदे में, लहजे में कौन कितना झुकता है? बहुत फर्क पड़ता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता साहब। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। जुबान तक पहुंचने से पहले यह रब तक पहुंच जाती है। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं।
खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग खोजते हैं खूबसूरत चेहरे, अगर खूबसूरत दिल ढूंढते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स हो गया है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। वक्त कब क्या रंग दिखाएगा हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास ना मिलता। पैसों की अहमियत तभी पता चलती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। झूठ कहते हैं लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़ गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन कोई आदत बन जाता है उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलकर चले जाते हैं। मैं कल क्या था यह कुछ लोग जानते हैं, मैं कल क्या बनूंगा यह पूरी दुनिया जानेगी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी यह शायरी गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बगैर रहना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही रास्ता चुनना ही सबसे कठिन काम होता है, लेकिन एक बार चुन लेने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। अपनी काबिलियत पर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत भी सिर्फ तुम्हारे अंदर ही है। कभी कभी आप जो सोचते हैं वह सही होता है, लेकिन दुनिया उसे गलत मानती है। इसे अपने आत्मविश्वास की कमजोरी मत बनाओ। अपने फैसलों पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। समय के साथ साथ लोगों की सोच बदलती है, लेकिन अपने उसूलों और मूल्यों को कभी मत बदलो। जो लोग आपके साथ सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। हमेशा याद रखो कि सही इंसान आपकी जिंदगी में सबसे कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। अंत में जिंदगी में किसी भी चीज का अंत नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है और हर रात के बाद एक नया दिन। इसलिए हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। भरोसा तो आजकल खेलने का एक तरीका है, नहीं तो लोग ऐसे नए किसी से मिलने पर पुराने रिश्ते छोड़कर नहीं जाते। अच्छे विचार और अच्छे भाव मन को हल्का करते हैं। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ की तरह हैं जो बिना सफर किए मालूम नहीं होते। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। हौसला होना चाहिए, बस
जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो। कहते हैं टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में ही दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। तो तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पर करके जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही तरीका सिखाएंगे। जिंदगी को याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी को बर्बाद मत करो। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुखदक बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। हित चाहने वाला पराया भी ना है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया है। मकान सड़क पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत सड़क पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब सड़क पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी कही बातों पर टिक ना पाए उसकी बातों पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वह आपको धोखा जरूर देगा। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था। वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो दिल से प्यार करते हैं वे रोने ही नहीं देते। आज का ज्ञान सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल में उतरने ना दें। अभी मैं खुद को शीशे में देखा तो पता चला कि दुनिया में मासूम लोग आज भी जिंदा हैं। छोटी सी जिंदगी में किस किस को खुश करें साहब। जलाते हैं अगर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। हर नजर में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। वादा यह करो कि खुद की नजर में बेदाग रहो। जिंदगी बड़े अजीब तेरे ढंग है। तू सच से रूठी है, झूठे के संग है। कौन यकीन करेगा तुझ पर? हर पल में बदलते तेरे रंग हैं। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं, बल्कि लोग उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हो समझ जाना, वही इंसान सच्चा है। जो लोग जाने का बहाना ढूंढ रहे हों उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आना चाहिए। उसने कसर नहीं छोड़ी मेहनत में और लोगों ने सारा वजूद किस्मत को दे दिया। बड़े नसीब वाले होते हैं वह लोग जो दे पाते हैं मुस्कान के चेहरे पर। हम वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय और एहसास। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ करो। अच्छे लोगों की संगत करो। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन भर फायदा ही फायदा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। चिंता किस बात की करते हो? ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर चिंता किस बात की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए। अपनी शांति के निर्माता खुद बनिए। अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल कभी किसी के हाथ में मत दीजिए।
सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वह केवल भगवान दे सकता है। ना वह कागज रखता है, ना किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। जरूरी नहीं हर समय लगे कि ऊपर खुदा का नाम आए। वह लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। पूछा था, हाल उसने बड़ी मुद्दतों के बाद कुछ पड़ गया है आंख में। यह कहकर ऊपर देख लिया। श्मशान की राख देखकर मन में एक विचार आया। केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। दोस्त, हालात बदलने वाले रखो, हालातों के साथ बदल जाने वाले नहीं। खुद के उसूलों पर मरना भी जायज है। किसी के साए में जिंदा रहने की मेरी कोई हसरत नहीं है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। 93% पानी है दुनिया में, लेकिन फिर भी लोग डूबते प्यार में ही हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो, तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आ जाती है, लेकिन याद रखना, वह इज्जत पैसे की होती है, आपकी नहीं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। मैं सब जानता था, पर फिर भी खामोश रहा। जिंदगी भर दूसरों को खुश रखते रखते मेरी खुशी ने ही खुदकुशी कर ली। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। भूकंप और इश्क में बहुत समानताएं हैं। एक मकान को खंडहर बना देता है, दूसरा इंसान को भावनाओं में बहकर। किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल करता है। यकीन मानिए, बिना करियर के ना कोई इज्जत है और ना कोई सुख। इसीलिए मेहनत कीजिए और अपना करियर बनाइए। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को ही गलत मानते हैं। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वे तो कभी खत्म नहीं होने वाले। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। अगर आप वक्त की कदर करना सीख गए तो समझ लेना आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो दुनिया आपको बेच खाएगी। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम अपना हर दुख और शिकायत बता सकें। सच्चा प्यार सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो किसी का प्यार पाने के लिए तरस चुके हैं। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी जरूरत और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वह वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए, जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो।
उससे बेहतर हमसफर और कोई नहीं हो सकता। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी ना जाने कहां दफन हो गई। लिखी खुदा ने मोहब्बत सबकी तकदीर में, जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। क्या करोगे अब मेरे पास आकर, तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमा कर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं जिंदगी में, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो अपनी अपनी किस्मत है जनाब। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाव वाले मिलते हैं। सोचते हैं सीख लें हम भी बेरुखी करना। सबसे सबकी कदर करते करते हमने भी अपनी कदर खो दी है। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही है जो दिखावे में मुंह मार रहा है। मुझसे दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल तो वहां बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं, रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे। गुरूर किस बात का करूं, मरने के बाद मेरे अपने ही मुंह छूने के बाद हाथ धोएंगे। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुले दो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना मूल्य कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं। दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बता आने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। दिल लोग वह नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान में कुछ अच्छाई। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसकी यकीन पर खरे उतरे, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह अपना सबसे करीब मानता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है,
अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिएगा आप जीवन में सफल इंसान हैं। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। अगर मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसे, क्योंकि हर कोई डूबती कश्ती से उतर ही जाता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। एहसान मत कर मुझ पर चंद मुलाकातें देकर, घर इश्क है मुझसे तो हर लम्हा मेरे नाम कर। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। जो व्यक्ति हर पल दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। छोड़ दिया है हमने हिसाब, वक्त करेगा हमारी गणित। नसीब दोनों ही कच्चे हैं। लोगों की बातों को सीरियस मत लिया करो, क्योंकि वक्त बदलते ही उनके बोल भी बदल जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी ही नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है तो ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुका है कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। सलाह सबकी सुनो पर करो, वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा करो। देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले रहना सीखो। मोहब्बत में बार बार चोट खाने वाले लोग अंत में सबसे बेखबर हो जाते हैं। अपने ही जख्मों को सहला रहे होते हैं। हर बार किसी का साथ देने से पहले सोचो कि क्या वह व्यक्ति भी आपके साथ वैसे ही खड़ा रहेगा। किसी के झूठ को सहन करना सीख जाओ, लेकिन खुद को उसकी तरह मत बनाओ। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा उस व्यक्ति से मिलता है जिसे आपने सबसे ज्यादा सच्चा माना था। अपने दिल को मजबूत करो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय उन पर हंसेंगे। जब दर्द हद से गुजर जाए तो इंसान चुप हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने हार मान ली। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी को माफ करना महानता की निशानी है, लेकिन बार बार एक ही गलती करने वाले को माफ करना खुद के साथ धोखा है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी
विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जब हम आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं तो एक फायदा जरूर होता है, या तो जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल जाता है, या तो हमेशा के लिए एक सबक। एक बार इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। सागर से कहा, तेरा पानी खरा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, अगर तुम में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ बोले, ऐ इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां निकालने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। जिंदगी की सड़क है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके कर्मों पर निर्भर है। मेरे बारे में अपनी सोच को थोड़ा बदल कर देख। मुझसे भी बुरे लोग तू घर से निकल के तो देख। अगर आपको देखना ही है तो दूसरों की विशेषताएं देखिए, और अगर आपको कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। रोज दर्पण में अपना चेहरा देखते वक्त अपने चरित्र को भी देखने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। इस मतलबी दुनिया में किसी से मतलब मत रखो, और अगर मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। ये झूठ है कि तुम काबिल ए तारीफ नहीं हो। ये सच है कि जमाने में तारीफ करने की काबिलियत नहीं है। सुख और दुख जिंदगी के दो हिस्से हैं। जब तक हम दुख से नहीं मिलेंगे, सुख अधूरा रहेगा। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो लोग बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। वह जो साथ होकर भी साथ ना हो, वह चला भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बदल गए हैं मायने। अब हर रिश्ते के हर रिश्ते का मतलब सिर्फ मतलब है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए। एक दिन वक्त आपके साथ खुद चलेगा। खूबसूरती उसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। कभी कभी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। अकेलापन सज्जा नहीं, आईना है जो दिखाता है तेरा असली चेहरा। हर मुस्कान के पीछे एक अदृश्य दर्द होता है। भगवान तभी बोलते हैं जब दुनिया चुप हो जाती है। दुख वो शिक्षा है जो किसी स्कूल में नहीं मिलती। लोग साथ चलते हैं जब तक रास्ता आसान हो। सच्चाई ये है, कोई किसी का नहीं जब तक काम ना हो। भगवान से ज्यादा सच्चा कोई नहीं, बस सुनने वाला चाहिए। हर टूटना नए जन्म की शुरुआत है। जो तुझे छोड़ गया वो भगवान का भेजा सबक था। वक्त सब सिखाता है, बस तू सुनना सीख। कभी कभी भगवान तेरी राहत छीन कर तेरा विकास करते हैं। जिनसे उम्मीद रखी वही तोड़ गए। यही जीवन की नीति है।
खुश रहने की कला दर्द से निकलती है। हर अकेली रात भगवान की कक्षा होती है। लोग तेरे हालात नहीं, तेरी हालत देखते हैं। जो ज्यादा सोचता है वही अंदर से टूटा होता है। भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ते, बस रास्ते बदल देते हैं। हर दर्द एक संदेश है। जाग, अभी खत्म नहीं हुआ तू। तेरा दुख तेरी आत्मा का संवाद है। जो तुझे तोड़ गया उसने तुझे नया बनाया। खुशी तब आती है जब तू उसे ढूंढना छोड़ देता है। लोग चेहरे बदलते हैं, भगवान नहीं। अकेलेपन में ही इंसान अपने भगवान से मिलता है। जो दिल से रोया है वही दिल से खुश होना जानता है। किस्मत वहीं चलती है जहां मेहनत साथ हो। हर उम्मीद एक जोखिम है, पर बिना उम्मीद जिंदगी बेकार है। भगवान ने तुझे दुख दिया है, शायद तेरा किरदार बड़ा है। हर झूठे रिश्ते के टूटने में एक सच्ची सीख होती है। खुश रहना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। जो अपनी गलतियों से न सीखा वो हमेशा दुखी रहेगा। हर इंसान अकेला पैदा होता है और अकेला सीखता है जीना। भगवान को देखने की जगह उसे महसूस करो। जितनी कम बातें उतनी ज्यादा शांति। जो सबको खुश रखना चाहे खुद सबसे ज्यादा रोता है। सच्चाई ये है, जो समय समझाता है वो कोई नहीं समझा सकता। दुख के बिना आत्मा अधूरी है। जो गिरता नहीं वो उठना नहीं सीखता। भगवान दुख देता नहीं, आईना दिखाता है। हर आंसू का अपना कारण है और भगवान उसका साक्षी है। लोग भूल जाते हैं पर दर्द याद रखता है। जो खोया है वही सिखा गया है। हर चुप्पी में भगवान की बात होती है। जो खुद को समझ गया उसे दुनिया कुछ नहीं सिखा सकती। खुशी और दुख दोनों भगवान के हथियार हैं। अकेलापन बुरा नहीं, बस लंबा हो तो दर्द बन जाता है। कभी कभी रोना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जिनसे प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा चोट देते हैं। भगवान की चुप्पी भी एक जवाब होती है। हर गलत इंसान सही रास्ता दिखा जाता है। सच्चाई में कड़वाहट है पर वहीं शांति है। जो खुद को माफ नहीं करता वो किसी को नहीं भूल सकता। भगवान सबको सुनते हैं पर जवाब वक्त पर देते हैं। हर मुस्कान एक कहानी छुपाती है। लोग तेरा दर्द नहीं, तेरी आदतें जज करते हैं। कभी कभी हार ही सबसे बड़ी जीत होती है। भगवान चाहता है तू खुद पर भरोसा रखना सीखे। दुख वही समझेगा जिसने वाकई महसूस किया हो। हर गिरावट में भगवान का इशारा होता है, फिर से उठो। जो चला गया वो जरूरी नहीं था, ये सच्चाई है। अकेलापन सिखाता है कौन तेरा अपना है। हर धोखे के पीछे एक अनुभव छिपा होता है। तू भगवान से नहीं, खुद से सवाल कर। हर तेरी तकलीफ तेरे आत्मज्ञान की राह है। लोग वक्त के साथ बदलते हैं, भगवान नियति के साथ चलता है। जो सच्चा है वही सबसे ज्यादा चुप रहता है। भगवान के फैसले समझ में नहीं आते पर सही होते हैं। हर रूठना भगवान की पुकार होती है। खुशी जबरदस्ती नहीं आती, भीतर से उगती है। दुख एक शिक्षक है और शांति उसका इनाम। जो रोया नहीं वो समझदार नहीं हो सकता। भगवान की लीला समझने में उम्र लग जाती है। हर सवाल का जवाब वक्त देता है, इंसान नहीं। सच्चे लोग कम बोलते हैं क्योंकि वो महसूस ज्यादा करते हैं। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मा की ताकत है। भगवान भरोसा तोड़ते नहीं, उम्मीदें ठीक करते हैं। हर असंतोष में छिपी होती है मौन सीख। जो भाग्य को कोसता है वो कर्म भूल गया है। दुख वहीं रुक जाता है जहां आस्था शुरू होती है। हर ठोकर भगवान की बनाई तैयारी है। जो तेरी कहानी समझ गया वो तेरा भगवान है। हर इंसान तेरा साथ नहीं देगा पर भगवान हमेशा रहेगा। सच्चा सुख तब आता है जब तू इंसान की नहीं भगवान की सुनता है। जो खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। भगवान की राह लंबी है पर मंजिल सच्ची है। हर झूठी उम्मीद टूटकर सच्चाई बनती है। दुख का मतलब है तू अब बड़ा हो रहा है। हर जख्म एक पाठ है जो आत्मा को बदल देता है। भगवान दर्द मिटाते नहीं, उसे अर्थ देते हैं। हर अंत सिर्फ एक शुरुआत है। जो दुख से डरता है वो सच्चाई से भागता है। भगवान कभी दूर नहीं होते, बस तू खुद से दूर होता है। हर गिरावट की आवाज में भगवान की शिक्षा होती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता।
जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। आप अपने जीवन में जब तक कमाओ, जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में? मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड्ढे नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना PDDHता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। गलत फहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो मन में छल नहीं रखता, जो अपने कर्मों में सच्चा होता है, वही निश्चल नींद का आनंद ले सकता है। इसलिए जीवन में सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान को अपना आधार बनाओ। अपने कर्मों को इस तरह रखो कि तुम्हें अपने जीवन में कोई पछतावा ना हो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। मनुष्य स्वयं ही अपने रिश्तों को बिगाड़ता और संवारता है। जब अहंकार, अपेक्षाएं और गलतफहमियां हावी हो जाती हैं तो रिश्तों में दूरी आना स्वाभाविक हो जाता है। पर जो स्नेह में नम्रता रखता है वही सच्चे प्रेम को संजो कर रख पाता है। ए बुरे वक्त, जरा अदब से पेश आ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज कठिनाई में है वही कल विजय होगा। समय को छोटा मत समझो, इसे बदलते देर नहीं लगती। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह तब खोता है जब वह अकेलेपन से घिर जाता है। जब मन स्वयं को नहीं समझ पाता तब भ्रम और अस्थिरता उसे घेर लेती है। इसलिए आत्मबोध को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो, जिसकी गहराई को कोई माप ना सके, जिसकी लहरें हर चुनौती का सामना करने को तैयार रहे। छोटे मन और छोटी सोच से कुछ बड़ा हासिल नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील होते हैं कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनके हृदय की कोमलता है। लेकिन याद रखना, सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। महफिल में जो लोग हमें तवज्जो नहीं देते वही तन्हाइयों में हमारे शब्दों को दोहराते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को किसी के अनुमोदन का मोहताज मत बनाओ। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। यह मौन भी एक संदेश है। जो समझने वाला होता है वह बिना कहे भी समझ जाता है। जिसका मन सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है।
क्योंकि कर्म की पवित्रता ही परिणाम की उत्कृष्टता को जन्म देती है। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को काट काट कर भी रख दो, फिर भी यह दुनिया संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वही करो जो तुम्हारे हृदय को सही लगे, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता। हमदर्दी जताने वाले बहुत मिलते हैं, पर निभाने वाले वही होते हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं। पहचानने की शक्ति रखो, कौन केवल शब्दों का खेल खेलता है और कौन वास्तव में तुम्हारा सल बनता है। मिट्टी को उड़ने दो, वह चाहे जितनी ऊंचाई पर चली जाए, अंत में उसे जमीन पर ही आना है। यही सत्य है। जो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना ही स्थिर और विनम्र रहना चाहिए। काश जीवन के मार्गों पर भी सड़कों की तरह संकेत मिलते कि आगे खतरनाक मोड़ है, लेकिन जीवन इसी अज्ञाता का नाम है। जो सावधान रहता है, जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर मोड़ को सहजता से पार कर सकता है। जीवन में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटे हुए विश्वास को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह एक ऐसी कीमत है जो सिर्फ सच्चाई और भरोसे से चुकाई जा सकती है। आज की अजीब विडंबना यह है कि लोग दूसरों की मदद करने का वक्त नहीं निकाल पाते, लेकिन उनके रास्ते में बाधा डालने का समय हर किसी के पास है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। आजकल जितना हंसने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती हैं। बात जब अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं, दाग ही लगाते हैं। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वह अपना नहीं लगता। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की। अगर तुम बिना लड़े मर गए तो उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या जो मुस्कुराकर छल करते हैं। आप में चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोग आपकी कदर करना तब सीखते हैं जब वह आपको खो देते हैं। बहुत दर्द होता है यह देखकर कि तेरे पास सबके लिए टाइम है, बस मुझे छोड़कर। कभी कभी हम वह भी खो देते हैं जिसे हम बड़े हक से कहते हैं कि यह मेरा है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो जितना ज्यादा तुम उसे अन्न देखा करोगे, वह उतना ही तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। हमेशा उतना ही सोचा करो जितनी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने का भी दिल नहीं करता। नहीं निकलते दिल से वह लोग जिनसे एक बार मोहब्बत हो जाती है। उस इंसान से जरूर बात कर लेना जो तुमसे बात करने के लिए पूरे दिन इंतजार करता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है।